हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग डेली आंसर राइटिंग कर रहे होंगे। डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए आज डे 46वां है, यानी कि पिछले 45 दिनों से आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रही है। ठीक है, जिन्होंने लिख रहे होंगे डेली उन लोगों को कुछ सुधार देखने को मिला होगा। इसलिए जो लोग नए हैं, इसका एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है और उसके अलावा भी अलग अलग पेपर का भी करके बनाया हुआ है। उन लोग पीछे से जाकर देखिए और लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, बिहार की तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या है? इन बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? मेन रूप से है कि बिहार में जो भी आर्थिक वृद्धि विकास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, उसके क्या कारण हैं और जो कारण है उसको क्या कैसे दूर किया जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन क्या सीधा सीधी है। और लेकिन इसको लिखने के लिए आपको इकोनॉमी सर्वे का भी सहारा लेना पड़ेगा, जो भी करेंट का रहेगा, क्योंकि इकोनॉमी का जो भी क्वेश्चन रहता है उसके भूमिका में एक दो फैक्ट डालने से आंसर राइटिंग अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो जो भी इकोनॉमी सर्वे अभी जिससे आया है, फरवरी में आया, तो उससे कुछ आंकड़ा लेकर इसमें भूमिका में देना पड़ेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। बिहार भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। भले ही हाल के वर्षों में कुछ आर्थिक वृद्धि देखी गई है, जैसे बिहार की जीएसपीडी इतना करोड़ रुपए अनुमानित है, तो वित्तीय वर्ष ये क्या 2023-24 के लिए। और पिछले कुछ वर्षों से आर्थिक विकास दर पिछले कुछ वर्षों से आर्थिक विकास दर 10% से अधिक रहा है। इसको आप लोग इकोनॉमी सर्वे से जब भी लिखिएगा तो अपडेट करके लिखिएगा। ठीक है, ये वाला हो सकता है आंकड़ा गलत भी हो, याद करिएगा नहीं इसको। ठीक है, जब भी लिखना रहेगा तो इकोनॉमी सर्वे से इसको अपडेट कीजिएगा। बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएं निम्नलिखित है। अब इसको एक एक करके देखते हैं। जैसे कि पहला है कम कौशल और अधिक जनसंख्या, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या लगभग 10.5 करोड़ मान सकते हैं। 10,40,99,000 इस तरह से कुछ था ना, तो 10.41 करोड़ है। तो वहीं जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो सबसे अधिक है। इसमें से भी अधिकांश जनसंख्या क्या है, कौशल विहीन है, जिसके पास कोई कौशल नहीं है। ठीक है, कोई कला नहीं है, जो आर्थिक विकास में क्या है, बाधक है। ये हो गया पहला। अब अगला कारण देखें, बेरोजगारी और निम्न प्रति व्यक्ति आय। बिहार की जनसंख्या तो अधिक है, किंतु बेरोजगारी भी अपनी चरम सीमा पर पहुंची हुई है। साथ ही प्रति व्यक्ति आय देश के प्रति व्यक्ति आय से काफ़ी कम है, जो आर्थिक विकास के बाधक है। बाढ़, सूखा एवं कमजोर कृषि संरचना भी क्या है, इसके बाधक है। इसके थोड़ा सा एक्सप्लेन देखते हैं। बिहार के लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। साथ ही कृषि में अन्य राज्यों की तुलना में कम उत्पादकता विद्यमान है, क्योंकि आधुनिक यंत्रों का अभाव है। तो वहीं इस क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी जैसे तत्व भी प्रभावी है। इसके अलावा बाढ़, सूखा जैसे प्राकृतिक आपदाओं ने भी कृषि एवं आर्थिक विकास की तीव्रता को रोकने की कार्य करती रहती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। खराब सामाजिक बुनियादी ढांचा। बिहार के समाज में जाति व्यवस्था, प्रचलित पितृसत्तात्मक व्यवस्था आदि काफ़ी प्रभावी है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार की जनता अशिक्षा, खराब स्वास्थ्य और उद्यमशीलता पर ध्यान न देकर बिहार की आर्थिक विकास के मार्ग में बाधक है। जब तक उद्यमशीलता नहीं
मतलब डेवलप होगा तो कैसे मतलब विकास होगा, इसलिए क्या है, बाधक है। आगे देख लेते हैं। इसके अलावा राजनीतिक बाधाएं हैं, राजनीतिक अस्थिरता है, क्योंकि मतलब सरकार कभी इधर से कभी उधर होते रहते, ये भी इसका एक कारण है। केंद्र राज्य संबंधों का प्रतिकूल व्यवहार, यहाँ पर केंद्र भी राज्यों को उतना सपोर्ट नहीं करता है, इसके कारण भी हो सकता है। खनिज संसाधनों का अभाव, स्थल रुद्ध राज्य होने, स्थल रुद्ध मतलब क्या, चारों तरफ से कोई भी वाटर बॉडी नहीं, इसको क्या बोल रहे हैं, स्थल रुद्ध, यानी कि इस राज्य के चारों पट्टी स्थल ही स्थल है, वाटर बॉडी नहीं, तो इसको स्थल अवरुद्ध बोलेंगे। होने के कारण, होने के साथ साथ औद्योगिक शहर का अभाव आदि, यहाँ पर कोई भी मतलब औद्योगिक शहर भी नहीं है जहाँ की मतलब जाकर लोग मतलब रोजगार व्यवस्था करें जिससे कि आय बढ़े, प्रति व्यक्ति आय बढ़े, उससे क्या होगा, राज्य की आय बढ़ेगा, जिससे आर्थिक विकास होगा, वो भी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो गया कुछ प्रमुख बाधाएं। अब इसी को क्या करना है, कुछ मतलब दूर कर दीजिए, इसी को मतलब उल्टा लिख दीजिए, हो जाएगा उसकी दूर करने के लिए। बिहार के तीव्र आर्थिक विकास बाधाओं के निम्नलिखित उपाय कर दूर किए जा सकते हैं, जैसे कि पहला, मानव संसाधन विकास कर। मानव संसाधन विकास, दरअसल बिहार राज्य के पास बहुत बड़ी जनसंख्या है, दरअसल बिहार राज्य के पास बड़ी संख्या में अकुशल जनसंख्या है जिसके पास कोई कौशल नहीं है। तो राज्य इन बड़ी आबादी को कौशल प्रशिक्षण देकर उसे कार्यबल में बदल सकता है और उसे आर्थिक कार्यों में संलग्न कर सकता है, जिससे क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। एक होगा, एक बाधा दूर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, कृषि उद्योगों का विकास कर। कृषि उद्योग, क्योंकि बिहार क्या है, मतलब कृषि प्रधान है, तो कृषि उद्योग कर क्या करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा। बिहार कृषि प्रधान राज्य है तो यहाँ कृषि आधारित उद्योग का विकास पर बल देना चाहिए। जैसे मतलब आप लोग को भी पता होगा क्या है, मतलब चीनी मिल क्या है, मतलब बंद पड़े हुए, उसको गति दीजिए, उसको मतलब चालू कीजिए, जिससे क्या औद्योगिक विकास होगा। रेशा जिससे मतलब पटसन वाला, इसको आधारित उद्योग को थोड़ा सा बढ़ावा दीजिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि का क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मतलब कृषि कार्य होता है तो क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का बढ़ावा मिलेगा, जिससे आर्थिक विकास होगा। इन उद्योगों के विकास कर बेरोजगारी को दूर एवं प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि आर्थिक विकास भी बढ़ेगा। लाल फीताशाही, लाल फीताशाही यानी क्या, ऑफिसर का जो मतलब वर्चस्व होता है, जिससे बोलते हैं बाबू साहब। लाल फीताशाही को कम कर एवं बाहरी निवेशकों को आमंत्रित करने पर बिहार में भी औद्योगिक विकास किया जा सकता है, जो आर्थिक विकास को गति प्रदान करने का कार्य कर सकता है। यानी कि बाहरी लोग यहाँ पर आकर क्या करेंगे, मतलब निवेश करेंगे, बड़े बड़े मतलब उद्योग लगाएंगे, जिससे क्या होगा, आर्थिक विकास होगा, लोगों को मतलब रोजगार भी मिलेगा, जिससे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार में बाढ़ एवं सूखा प्रमुख समस्या है। इसे ध्यान में रखते हुए कृषि पद्धति एवं तकनीकों का विकास कर साथ ही वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा देकर भी आर्थिक विकास को गति प्रदान की जा सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। राज्य पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन आदि को प्रोत्साहन करके भी विकास को अपना विकास कर सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। छोटा सा निष्कर्ष, अतः राज्य को अपनी आर्थिक विकास के साथ ही सतत विकास या फिर समावेशी विकास पर ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों का कल्याण हो। यहाँ पर ही एक निष्कर्ष के रूप में सतत विकास का लिखना थोड़ा सा अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या आर्थिक विकास का ही मतलब चर्चा हो रहा है, तो सतत विकास को लिखने से क्या होगा, लगेगा कि हाँ मतलब ऐसे मतलब विकास नहीं करना चाहिए, लोगों को ध्यान में रखकर ही विकास करना चाहिए, जन सामान्य का उनकी, जिसमें कि मतलब कल्याण हो, ज़्यादा कुछ बिगड़े नहीं। ठीक है, ये तो रहा मेरे द्वारा लिखा गया आंसर। आज के क्वेश्चन इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर विजिट कीजिए और क्वेश्चन लिखिए और लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए
और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आंसर राइटिंग का प्रोग्राम आते रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।